हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सच्चाई। आरती, आज बहुत थक गया हूँ, सिर भी भारी हो रहा है। एक कप बढ़िया मसालेदार चाय पिला दो तो आनंद आ जाए। विकास ऑफिस बैग रखते हुए बोले, बस जरा थोड़ी देर रुक जाए, वॉशिंग मशीन का आखिरी राउंड बचा है, उसको करके तुरंत चाय बनाती हूँ। आयुषी बहुत विनम्र शब्दों में बोली, ये क्या आरती, सुबह का मैं घर से निकला हूँ, अब लौट कर आया हूँ और तुम्हारा अभी तक सारा काम नहीं निपटा, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। आरती को इस समय वॉशिंग मशीन लगाए हुए देखकर विकास एक तरह गुस्साते हुए बोला, एक तो सिरदर्द हो रहा था और उस पर आरती को शाम को कपड़े धोते देखा तो और भी उसका पारा हाई हो गया। अरे वो किसी कारणवश देर हो गई, आप हाथ मुंह धोइए, मैं फटाफट चाय बना देती हूँ, कपड़े बाद में धो लूंगी। आरती को खुद बहुत हड़बड़ी लग रही थी, क्योंकि आज दिन भर के सारे काम पेंडिंग हो गए थे। अरे घूमने से फुर्सत मिले ना, तभी तो सारे काम समय से निपटेंगे। जब सुबह को घर से निकली औरत शाम को 6 बजे वापस आएगी तो काम तो सारे अपने आप पिछड़ ही जाएंगे। विकास, बस तुम्हारे आने के आधा पौना घंटा पहले ही महारानी जी पधारी हैं, मुझको भी अभी तक चाय कहाँ मिली है। सास सुधा जी श्याम के गुस्से की आग में घी डालते हुए आरती पर कटाक्ष करते हुए बोली, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों इतनी देर बाहर रहकर आई हूँ, जबकि मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। और आपको चाय तो सबसे पहले बनाकर पिलाए, आप हमेशा की तरह ही इनसे मुझको डांट खिलवाना चाहती है ना। आरती दुखी होकर बोली, आयुषी मुझे बात बताओ कि क्या बात है। विकास अभी भी गुस्सा थे। देखिए पहले तो आप गुस्सा मत होइए, बेकार में बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अब पता ही है कि अम्मा की तो हमेशा की ही आदत रही हमारे और आपके बीच आग में घी डालकर गलतफहमी पैदा करने की। पहले मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ आपको। आरती अभी भी शांत थी, क्योंकि वो बिना वजह बातों को तूल देकर बात बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन मंजू जी अपनी आदत से बाज नहीं आती हैं। विकास के ऑफिस से घर लौटते बहाना ढूंढा करती हैं आरती को डांट खिलवाने की। अगर विकास जरा सी किसी भी बात पर आरती पर गुस्साता, सुधा जी तुरंत बीच में बोलकर बात को तूल देने लगती और फिर विकास का गुस्सा कहर बनकर आरती पर टूट पड़ता। पहले तो आरती चुप रह जाती थी, लेकिन अब वो अपनी बात साफ कहने में विश्वास रखती थी। और विकास पहले तो कभी कभी सुधा जी के भड़काने से आरती के ऊपर हाथ भी उठा देता था, लेकिन अब वो भी अपनी माँ की आदतों को धीरे धीरे समझ गया था कि मेरी माँ मेरे गुस्से को भड़काकर आरती को परेशान करना चाहती है, और शायद इसी वजह से दादी भी माँ के स्वभाव से बहुत परेशान रहती थी। अब बताओ आरती कि कहाँ गई थी तुम। अब तक विकास का गुस्सा शांत हो चुका था। देखो तो कैसा जोरू का गुलाम बीबी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। सुधा जी फिर कटाक्ष करते हुए बोली, विकास, रुचि को तो आप जानते ही हैं, वही जो इस गली को छोड़कर अगली गली में रहती है। आरती सुधा जी के कटाक्ष को अनसुना करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ उसको। आप जैसे ही ऑफिस के लिए निकले और तुरंत उसका फोन आया और वो रो रो कर बताने लगी कि उसके पति की तबीयत एकदम से ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। मैं अम्मा को बस इतना बताकर निकल गई कि मैं अभी उनको देखकर आती हूँ, और जल्दबाजी में मोबाइल घर पर ही भूल गई। लेकिन जब उनको अस्पताल लेकर हम लोग पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनको माइनर अटैक पड़ गया है। अब तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं उसको ऐसे अकेले कैसे छोड़कर आ जाती, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसके देवर और भाई आए हैं और उन लोगों के आते ही मैं तुरंत निकल पड़ी। मुझको भी डर लग रहा था कि सचमुच मुझे बहुत देर हो गई और अम्मा बहुत गुस्सा हो रही होंगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले आकर अम्मा को सच्चाई बताई, जिससे कि वो नाराज ना हो। लेकिन तब भी अम्मा आग में घी डालने से चूकी नहीं। अब आप ही बताइए कि क्या मैंने गलत किया। आरती एकदम से रुआंसी हो आई। आरती, तुम परेशान ना, अम्मा की तो आदत ही है, लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया। किसी के सुख में भले ना साथ खड़े हो, लेकिन दुख में अवश्य साथ निभाना चाहिए। अब तो विकास बिल्कुल शांत हो गया था। हाँ, ये बुढ़िया तो खराब है ही, निकाल दो इसको घर से। सुधा जी एकदम से उत्तेजित होकर बोली, अम्मा, ज्यादा बात का बतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं है। कौन निकालने जा रहा है आपको घर से। लेकिन आप चाहती तो जब आरती ने आपको सारी बात बता दी थी तो आप शांत भी रह सकती थी, लेकिन आप इस उम्र में भी आग में घी डालने से चूकती नहीं हैं। याद रखिए, यही आपकी बहू आपके बुढ़ापे में काम आएगी, इसलिए अब अपनी आदतों को सुधार लीजिए। विकास समझाते हुए बोले, हे भगवान, अब तो अपना बेटा भी पराया हो गया।
हमेशा आग लगाने के बाद विकास आरती को डांटते तो सुधा जी बहुत खुश होती, लेकिन आज पासा पलटता देखकर सुधा जी विकास के भी पीछे पड़ गई। अम्मा, ना आप सुधरी थी और ना सुधरेंगी, क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से दादी भी बहुत परेशान रहती थी। विकास इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। आरती खाना बनाने रसोई में चल दी, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो सकता था, ये अच्छी तरह जान गए थे विकास। आरती और सुधा जी अपने स्वभाव के अनुसार अभी भी बढ़ किए जा रही थी। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।